हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी ड्यूरिंग अ हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग अ फुल साइकिल? तो हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए ड्यूरिंग आपको बताना है एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी कितना होता है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमारा जो बेटा एसी होता है ना, एसी क्या होता है? एसी में जैसे ये मैं एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं करंट ले लिया और यहाँ मैं टाइम ले रहा हूँ. तो टाइम के साथ क्या होता है, एसी अपनी वैल्यू क्या कर रही होती है, चेंज, और डायरेक्शन भी क्या कर रही होती है, चेंज. दोनों काम कर रही होती है ना. अब यहाँ पर इसकी हो जाती है वन कंप्लीट साइकिल. ये क्या होती है इसकी वन कंप्लीट साइकिल? कितना टाइम ले लेता है, कैपिटल टी. और इस पॉइंट पर जहाँ टाइम केवल टाइम पीरियड का आधा होता है, इसे कहते हैं हाफ साइकिल. तो इस हाफ साइकिल में अगर आप देखें तो करंट की कई सारी वैल्यूज है ना. और दिस इज द करंट की मैक्सिमम वैल्यू. और ये सेकेंड हाफ में भी ये क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू. अब आपको ये बताना है कि इसकी हाफ साइकिल में ये जो करंट की बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसकी एवरेज. एवरेज क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा कैसी डिफरेंट है, तो इसका एवरेज निकल सकता है. तो एवरेज ऑफ एसी ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ इट. तो वो क्या हो जाएगा? अब ये बेटा अपनी वैल्यू तो चेंज कर ही रहा है, लेकिन एक बहुत छोटे टाइम के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे dt टाइम के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इसके करंट में चेंजमेंट ना के बराबर हुआ होगा. अब अगर करंट चेंज नहीं हुआ होगा ना, तो उस छोटे से टाइम dt में कितना चार्ज पास हुआ होगा, dq है ना. तो dq क्या है? dq इज द चार्ज पास्ड इन टाइम dt. तो हमारा चार्ज dq क्या हो जाएगा? dq विल बी इज इक्वल्स टू i dt. वेयर i क्या है? वेयर i is the instantaneous value of AC at instant small t. स्मॉल टी इंस्टेंट का तो ये गिवन क्या होता है, दिस इज गिवन बाई आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये होता है हमारा को समथिंग. तो हम अगर इसका टोटल चार्ज निकालें तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेट आई डी टी है ना. और चार्ज कितने टाइम में जा रहा है? जीरो टाइम से स्टार्ट हुआ, और हाफ साइकिल में कितना, टी बाई टू टाइम हो रहा है. तो दिस इज टी बाई टू. ये किसके लिए हो गया? फॉर हाफ साइकिल. अच्छा, ये टोटल चार्ज ये कैसा है? टोटल चार्ज. तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा? एवरेज करंट विल बी टोटल चार्ज दैट मीन्स जीरो टू टी बाई टू आई डी टी एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. और टोटल टाइम कितना दे रहा है? टी बाई टू. तो ये हो जाएगा ना. तो अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज विल बी क्यू टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेट जीरो टू टी बाई टू. और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई नॉट, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. इसको बाहर ले लीजिए तो ये आई नॉट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. इसलिए जीरो से टी बाई टू और साइन ओमेगा टी डी टी. तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दिस बिकम्स आई नॉट. एंड ये हो जाएगा हमारा क्या? साइन ओमेगा टी हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी. और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में. और लिमिट लग जाएगी जीरो से टी बाई टू. तो ये हम बाहर ले लें तो दिस बिकम्स माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा. ब्रैकेट में बचता है क्या? कॉस ओमेगा टी. लिमिट जीरो से टी बाई टू. तो अगर हम इसकी लिमिट पुट करें तो लिमिट हमारी हो जाएगी, अपर लिमिट पहले कॉस ओमेगा. ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह हम लिख देंगे टी बाई टू. ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और माइनस में आ जाएगा तुम्हारा क्या? जीरो. तो दिस बिकम्स कॉस जीरो. सो दिस इज माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा. ये टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल. कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस वन. और कॉस जीरो होता है प्लस वन. दिस बिकम्स माइनस टू. तो यहाँ से अगर हम देखें
तो यहाँ से हमारा है क्या, क्यू टोटल आ रहा है कितना, माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा यहाँ है, और यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का कुछ ही बच रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्यू टोटल हमारा आ जाएगा कितना, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। हमें क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, सो वी कैन से फॉर हाफ साइकिल कॉमा एवरेज, डैश करेंगे तो आई हमारा आ जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू, क्यू टोटल कितना है हमारा, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, टाइम कितना दे रहा था, टी बाई, तो ये कुछ हमारा ये बनेगा। अब टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टाइम ऊपर जाएगा तो दिस बिकम्स 4 आई नॉट, है ना, अपॉन ओमेगा टी। ओमेगा को अगर हम सॉल्व करें तो ओमेगा हमारा कितना होता है, ओमेगा हमारा होता है आई टोटल इज इक्वल टू 4 आई नॉट, ओमेगा जी हम लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी, और ये हमारा टी है ही, टी से टी कैंसिल, और 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आई एवरेज, सॉरी ये एवरेज हो जाएगा, आई एवरेज विल बी गिवन बाई 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, so this is the average for half cycle, half cycle of AC। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसकी फुल साइकिल के लिए क्या होगा, सो फॉर नेक्स्ट हाफ द साइकिल इज आइडेंटिकल। देखिए ध्यान से, ये कैसी है, ये आइडेंटिकल है ना, बट किस में है, नेगेटिव में है ना, तो साइकिल इज आइडेंटिकल बट विद नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव होगी तो नेक्स्ट हाफ का एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ आई एवरेज डैश मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो अगर टोटल का देखें, सो एवरेज ऑफ फुल एसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई एवरेज टोटल वाला, ये हमारा उसे कह सकते हैं हम, ये टोटल है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस का तो था ही, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा ना, ये 2 आई नॉट अपॉन पाई, तो ये कितना आ जाएगा, 0। सो एवरेज ऑफ एसी ओवर full cycle is 0. Okay, so this is our answer. I hope you have understood it well. Best of luck.